सो हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन हिट किल माय सिस्टर सीजन 1 एपिसोड 10। तो गाइस अगर आपको इसकी और भी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करके याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस एपिसोड की शुरुआत में हमें आसाई दिखाया जाता है जो कि गाइस सोते सोते एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे कुओन आ जाती है और आसाई उसे देखकर बोलता है कि तुम हो कौन आखिर। कुओन आसाई से बोलती है कि आपको जल्दी उठने के लिए आपकी बड़ी बहन ने कहा है और मैं अंदर आ सकती हूँ, इसकी भी इजाजत दी है उन्होंने मुझे। तभी आसाई बोलता है कि माया तुम ये अपने आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। लेकिन तभी कुओन असाई के पास आकर बोलते हैं कि सच तो यह है कि मिस्टर असाई आपसे पूछने का एक एहसान है। लेकिन तभी असाई बोलता है कि मुझे आश्चर्य है कि आप आखिर किस एहसान के बारे में बात कर रहे हैं। असाई कुओन से बोलता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यह आपको स्थानांतरित करने में मदद करेगा। कुओन असाई से बोलती है कि इसके अंदर सब कुछ है और अभी एक लेडी को आना बाकी है। लेकिन तभी कुओन बोलती है कि असाई मानना पड़ेगा ये काम काफी ज्यादा मेहनत का है और थका भी देता है। कुओन असाई से कहने लगती है कि मुझे माफ करा, मैंने आपको डिस्टर्ब करा आपके रेस्ट में। लेकिन तभी जो असाई बोलता है कि तुम्हें कुओन माफी मांगने की जरूरत नहीं है। असाई बोलता है कि हमें दिन के 5000 रुपए मिलते हैं इस काम के और ये किसी जॉब से कम नहीं है। और तभी असाई कुओन से बोलता है कि ग्लोरिया के आने से पहले हमें ये पैकिंग कंप्लीट करनी होगी। और तभी असाई एक ओल्ड बर्तन हाथ में लेकर बोलता है कि ये 1 मिलियन मैन के बराबर है और इसे सावधान रहना इससे। और तभी कुओन बोलती है कि असाई अब जोक मारना बंद करो। और तभी वहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और दोनों को पीछे से आवाज मारने लगती है। ग्लोरिया भागते भागते असाई और कुओन से बोल रही होती है कि अब मैं ये हाउस को छोड़कर जा रही हूँ। और जो साइड में दो बच्चे होते हैं वो बोलते हैं ग्लोरिया अपना अपनी सोच को बदल दो प्लीज। असाई बोलता है कि कौन, हाँ तुमने मुझे बताया था कि ग्लोरिया अपने दम पर रहने जा रही है अब। लेकिन तभी कौन बोलती है कि असाई अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, ये तो बस ऐसे ही है। लेकिन तभी असाई बोलता है कि ठीक है ग्लोरिया, हम आपको विदा कर देंगे। और तभी असाई बोलता है कि तुम्हारा इस तरह से भागना और घर छोड़कर जाना ये अच्छा नहीं होगा, कम से कम हमें विदा तो करने दो तुम्हें। लेकिन तभी सामने वेटर रहता है और वो बोलता है कि ग्लोरिया आप ये अपना बिहेवियर बंद करो, इतना बेकार बिहेवियर कर रही हो तुम। लेकिन जो असाई होता है अपने मन ही मन सोच रहा होता है कि ये बटलर मुझे सेबेस्टियन के रूप में प्रभावित कर रहा है। और वो जो बटलर होता है वो पूछता है ग्लोरिया से कि तुम वास्तव में जाना क्या चाहती हो आखिर। लेकिन तभी ग्लोरिया अपने स्वॉर्ड निकाल के बोलती है कि अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश करी सेबेस्टियन तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। सेबेस्टियन बताता है कि ग्लोरिया क्या तुम्हें पता है कि जब मैं एक यंग मैन था तब मैं भी एक एडवेंचर था। और जो असाई होता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो स्टील के धागों का उपयोग कर रहे हैं। असाई कहता है कि ये तो एक कहानी की तरह दिखाया जा रहा है और ये एकदम सच में दिख रहा है मुझे। और असाई बोलता है कि ये तो सिर्फ टफ बॉस ही ऐसे कैरेक्टरों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसी वेपन्स का। तभी जो ग्लोरिया होती है बोलती है कि सेबेस्टियन तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूँ अकेली। और जो असाई होता है वो ग्लोरिया से बोलता है कि उसने आपके लिए दैट मिस मसल ब्रांड से जबरदस्ती रास्ता बनाया है। और जो असाई होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है ग्लोरिया, अब हम यहाँ से चलते हैं। और सेबेस्टियन पानी से निकल के बोलता है कि ग्लोरिया तुम्हारे पापा भी बहुत चिंता कर रहे होंगे तुम्हारी। लेकिन तभी जो ग्लोरिया बोलती है कि उन्हें उम्मीद है कि आप उनसे अपने साहसी काम का अंकुश लगाएंगे और अधिक पसंद करेंगे। लेकिन तभी जो सेबेस्टियन होता है बोलते हैं कि तुम मेरी डॉटर जैसी और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ग्लोरिया बोलती है कि मैं चमकों और गेंदों और चाय पार्टियों से थक गया हूँ। ग्लोरिया कहती है कि एक्सक्यूज मी, आप मुझे परेशान बिल्कुल मत करना तुम। और तभी जो सेबेस्टियन होते हैं वो बोलती है कि कुन तुम उसे रोक सकती थी, क्या तुमने रोकने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करी। कुन कहती है कि वो एक लेडी है, उसका मन करे जो चाहे वो करे, मैं कुछ नहीं कहूंगी। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। ग्लोरिया असाई से बोलती है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, मैं जैसा चाहे वैसा कुछ भी नहीं कर पा रही अपनी मन मर्जी का। और तभी जो असाई होता है वो बोलता है कि ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। ग्लोरिया असाई से बोलती है कि आखिरकार आप कह सकते हैं कि मेरे परिवार की अपनी काफी सारी समस्याएं हैं। ग्लोरिया बोलते हैं कि मेरे फादर की सबसे बड़ी गलती है मेरे पास इतनी सिक्योरिटी लगा दी उन लोगों ने। ग्लोरिया कहती है कि यहाँ तक कि मेरे पापा ने मेरे को बिल्कुल भी विश्वास नहीं करा कि मैं अपने दम पर जी सकती हूँ। तभी असाई बोलता है कि जब मैं भी इस दुनिया में फेंका गया था तो मैं भी काफी ज्यादा टेंशन में था। और ग्लोरिया बोलते है कि आज से मेरा नया आधार होगा। और जो असाई होता है वो बोलता है कि ये तो हाउस कितना सुपर है यार, इतना मस्त हाउस कैसे। लेकिन तभी जो ग्लोरिया वो बोलती है कि ये मेरी फैमिली ने बनवाया ये विला मेरे लिए। लेकिन तभी ग्लोरिया बोलती है कि असाई अब मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। तभी असाई पीछे से बोलता है कि जब किसी रईस की बेटी कहीं बाहर आती है तो वो ऐसे ही दिखाती है अपने आप को। तभी जो असाई होता है वो बोलता है कि ठीक है अब मैं यहाँ से अपना सामान ले जाना कैरी करता हूँ यहाँ पे। और तभी हमें टेबल खिसकाता हुआ दिखाई देता है असाई जो कि टेबल ले जा रहा होता है महल के अंदर। और तभी असाई बोलता है कि यार ये तो कितना भारी टेबल है यार, सच में बहुत भारी है ये तो। लेकिन तभी जो ग्लोरिया आती है उसके पास आकर बोलती है कि चलो मैं तुम्हारी टेबल उठाने में मदद करती हूँ और ये और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। तभी जो असाई होता है वो बोलता है कि थैंक्स ग्लोरिया। ग्लोरिया हंसते हुए कहते हैं कि कैसा लगता है जब नए शादी के जोड़े एक न्यू घर में आते हैं। लेकिन तभी ग्लोरिया होती है वो बोलती है कि ओह अब तो मुझे शर्मिंदगी महसूस होने लगी है। और तभी गाइस जो असाई है वो पीछे गिर जाता है और वो बोलता है कि मैं इस रुमाल का इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या। और हमें सेबेस्टियन दिखाई जाता है। सेबेस्टियन बोलता है कि नहीं ये सब मेरे हाउस है। वहाँ पर सेबेस्टियन खड़ा होकर बोलता है कि ईसुकाबा हमारी लेडी को धोखा दे रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और तभी जो उसके बगल में जो है
एडवेंचर रैंक का ड्रैगन खड़ा होता है और उस ड्रैगन के कंधे पे एक शेर का वो पुतला बना होता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। सेबेस्टियन बोलता है कि ड्रैगन, मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि तुम हमारी यंग लेडी को वापस ला सकते हो। ड्रैगन कहता है कि भले ही मेरी एज 42 साल की हो और इससे कोई लेना देना नहीं है। और तभी ड्रैगन सेबेस्टियन से बोलता है कि खरगोश का शिकार करते हुए भी शेर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और मगर मैं ये सब सोचकर बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। ड्रैगन बोलता है कि क्योंकि मुझे पता है कि मैं उस यंग लेडी को बचा ही लाऊंगा कैसे न कैसे कर। सेबेस्टियन बताता है कि जो आसाई और कुओन है वो उसका एक्सपीरियंस है लिटिल पेन के। तभी ड्रैगन बोलता है कि पेट में आखिर धक्का होने के बाद उसे खुद को धक्का नहीं देना चाहिए। और ड्रैगन बोलता है कि डियर डियर डियर, तुम बुढ़ापे में फाइट नहीं कर सकते मेरे से। सेबेस्टियन कहता है कि हम मालकिन के रूप में उसकी स्थिति में निगरानी करेंगे। और ड्रैगन वहां से भागते हुए बोलता है कि हमें थोड़ी रुक कर जाना होगा। और तभी हमें कोन को दिखाया जाता है। कोन बोलते हैं कि अंत संरक्षित होना अच्छा नहीं है। वैसे कोन ऊपर देखकर बोलते हैं कि असाई की बड़ी बहन, जैसा कि मुझे कोई संदेह नहीं है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जिसके बाद हमें कॉफी और टी और ब्रेड दिखाया जाता है एक जगह रखा हुआ और ग्लोरिया उसे सर्व कर रही होती है असाई को। तभी ग्लोरिया असाई से बोलती है कि तुम एक और कप लो ना। और वो बोलता है कि असाई, ये मेरा 12वां कप होने वाला है अब। ग्लोरिया कहती है कि कौन, आप कहाँ थे और यहाँ पे कैसे आए आप? और कौन बताती है कि मैं सिर्फ इस एरिया में घूमने गई थी, इस छोटे से एरिया में। और तभी जो ग्लोरिया होती है वो बोलती है कौन से कि ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, इसलिए तो मैं उसे चाय पिला रही हूँ ताकि उसे कुछ पता ना चले असाई को। और तभी कौन बोलती है कि क्या तुमने कन्वर्टेशन वालों से बात करी? ग्लोरिया कहती है कि लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं असाई से क्या कहूँ। ग्लोरिया कहती है कि कौन, सिर्फ मैं तुम पर ही भरोसा करती हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है कि असाई को इस घर में कैसे रखा जाए? कौन कहते हैं कि क्या आप उससे बोल सकते हैं कि तुम मेरे साथ रह सकते हो असाई? ग्लोरिया। और तभी जो वो होती है ग्लोरिया बोलते कि क्या मेरे साथ रहेगा असाई? ग्लोरिया कहती है कि नहीं कर सका, इससे पहले बहुत सारे स्टेप्स है हमारे पास। ग्लोरिया कहते हैं कि अभी तक तो वो सिर्फ हमारे एक वर्कर के रूप में था, आगे देखते हैं क्या होता है। और वहीं पर कौन बोलते हैं कि वेलकम टू माय होम लेडी। और तभी जो ग्लोरिया थे वो बोलते हैं कि ये तो पूरा तरह से वर्क कर रहा है हमारा प्लान। और कौन बोलते हैं कि आप एक मतलब अपने घर की तरह इसे समझे, इस हवेली को अपने घर की तरह यूज करें इसे बिल्कुल। और तभी जो ग्लोरिया थे पीछे से बोलते हैं कि ब्रिलियंट, ये तुमने बढ़िया कहा कौन। और तभी जो असाई होता है बोलता है कि बट क्या हम एक छोटा सा लंच ब्रेक ले सकते हैं प्लीज? और तभी हमें तान्या को दिखाया जाता है। तान्या बोलती है कि हमारा लंच ब्रेक देखो कैसा होता है, ये बर्गर की तरह। असाई कहता है कि आप जो पहले खा रहे हैं उसे बिल्कुल पहले निगल ले, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप मेरी एक बड़ी मदद कर सकती हो। असाई कहता है कि यदि आप एक उत्साह बनाने जा रहे हैं तो गिल्ड आपको पाकर काफी ज्यादा खुश होगी। तान्या कहती है कि सिग्निफाइड के बालमुंग के साथ भी ऐसा ही था बिल्कुल। और तान्या बताती है कि आसपास एक प्रसिद्ध कबीला वो वैगू का चेहरा बना सकते हैं एकदम फेस। और तान्या बताती है कि और हमें नए साहसी लोग का प्रभाव मिलता है जो कहते हैं कि वे भी समूह बनना चाहते हैं, मतलब ग्रुप बनना चाहते हैं। और तभी वहाँ पर आके एक बंदा बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा रियल वाला आइडिया है। तभी तान्या बोलती है कि इसमें हम सारे ही गलत होने वाले हैं, मुझे लगता है ऐसा। और तान्या बोलते है कि क्या आप में से कोई मुझे शॉपिंग कराने ले चलेगा सिग्यासान में? और जिसके बाद सामने खड़ा बंदा बोलता है कि ये देखो मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग से क्या लाया, आपके फेवरेट ब्रेड। और जिसके देखने के बाद तान्या बोलती है कि क्या ये शुगर फ्री तो है ना? और तान्या दुखी हुई होकर कहती है कि मुझे सारा ब्रेकफास्ट देख के कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। तभी ऐसा ही बोलता है कि तुम यूं उदास मत हो, ऐसा उदास हुए बंदे अच्छे नहीं लगते मुझे बिल्कुल भी। और तान्या जल्दी से बोलती है कि हमें जल्दी से ही सेटिंग करनी होगी तुम्हारा नेम योर क्लैन करने के लिए। और जिसके बाद हमें वो वॉकअप करते हुए दिखाई देते हैं पार्क में एक। और यहीं से सीन शिफ्ट हो जाता है। तान्या एक पर्चे को देखकर बोलती है कि मैंने डिसाइड कर लिया, अब आगे क्या करना है हमें। और वो कहती है कि हमें असाई सुपर असाई लीजियन में जाना होगा जल्दी, तुम्हारा फेस का नेम चेंज करने। सो गाइज यहीं पे एपिसोड ही होता है एंड। तो गाइज मिलता है किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए गाइज वीडियो को लाइक करके आज से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ गाइज कमेंट करके जरूर से बताने कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। और गाइज अगर आपको इसकी और भी प्लेलिस्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर से बताना प्लीज। तो चलिए गाइज बिना किसी देरी के मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।